देखाओ आई वक्त हम तुम कौन एगुमा बैठे जो ज्यादा घी खाती लड़का लड़की बहज हो रही है। माया कितनी बड़ी होती है 2 मिनट में आपको बता दूं। जब युगमा बैठे ऐको नाम जानता हो, ऐको नाम है कलयुग। कलयुग की उम्र जानते हो सब लोग? ना जानते हो? इसकी उम्र है 4,32,000 वर्ष की। और जब 4,32,000 वर्ष की कलयुग की उम्र, अब द्वापर की है 8,64,000 वर्ष की। अब त्रेता दुगनी कर दो, सतयुग की चौगुनी कर दो, चारों युगों को मिला करके 43,20,000 वर्ष हुई। अब जब 43,20,000 वर्ष बीत जाए तो ब्रह्मा का मेरे बंधु एक दिन हुआ। हिसाब लगा लिया, जो खूब पढ़ी हो तब है भैया जान पे हो। और 100 वर्ष की मेरे बंधु ब्रह्मा की उम्र है। अब ब्रह्मा हुई मरई हजारा, विष्णु एक घड़ी बितारा। ऐसे ब्रह्मा पैदा हुए 1000 बार मरे, विष्णु भगवान की एक घड़ी। अब जब 10 लाख विष्णु मर जाई, अब उमा विष्णु शंकर एक घड़ी के माही। जब 10 बार पैदा हुए मरे, तब मेरे बंधु विष्णु भगवान की एक घड़ी शंकर जी की। अब जब 11 शंकर मर जाई, उमा रमा तब घड़ी बिताई। अब उमा रमा जब मरे हजारा, अब माया पलट बहुत बितारा। ऐसी उमा रमा 1000 बार मरे पैदा हो, तब माया जैसे हमारी तुम्हारी आंखें में पलक ना चलते, ऐसे इतनी उम्र हो पाई। और सबसे बड़ी मेरे बंधु माया है। अब हिसाब लगाओ कितनी उम्र हुई है, हम तो भैया जोड़ नहीं पे वो। लेकिन उसी माया के लिए स्वामी जी ने लिखा है, मालूम यह माया सब जगह नचावा और जात चरित्र काहुर बाबा। किसी ने मेरे बंदों पार नहीं पाया। एक लाइन आपको मैं बताऊंगा, मालूम क्या लिखा है? अरे मोहल्ला बिगाड़ दियो, जात गिनी ने मोहल्ला बिगाड़ दियो। भगवान की अहमद भैया कुछ अच्छा लिखो है। विद्यासागर वाह, दासापुर से भैया 101 मुद्रा। और हमारे भैया विपिन यादव खुरेटा से 10 मुद्रा पर्ची है कहा। और दुर्गेश यादव खुरेटा से 10 मुद्रा, हिमांशु यादव खुरेटा से 10 मुद्रा। सब भैया भाई दूध पीने के लिए भगवान को सर्वदा सुखी रखे। लड़काओ ऐसे दूध पिया रहे हो न, बाद में शरबत पिए हो। आज जाकर ठंडो होगा, दोबारा बड़ी गर्मी। तो देखिए मेरे बंधुओं, अपनी बात पर आइए जहां पर बात चल रही।
आज कैसे स्वामी जी थे जो माया के चक्कर में फंस गए। मेरे बंधुओं, एक कुछ नहीं, न लड़की है न कुछ है, केवल हमारा आपका घमंड है जिसके अंदर अहंकार पैदा हो गया कि हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। जान लो मामला पतन के दिन आ गए। तो अपनी बात पर आइए, इधर क्या हुआ देखिए। नारी चरित्र मेरे बंधुओं बड़ा खराब होता है। लिखा है स्त्री चरित्रम पुछत भागम दैवण जाना कुता मनुष्या। स्त्री का चरित्र और मनुष्य के भाग को ईश्वर ने पता नहीं लगा पाया। एक लाइन लिखिए, मैं आपको बता दूं, हमारी माँ बहनें इतनी बिटिया बैठिया हैं, नारी करे सो कर छोड़े। देखिए आज कैसे स्वामी जी थे जो चक्कर में पड़ गए। एक लाइन लिखी, मालूम क्या लिखा है? अब नारी चाहे धन ही, अगर हमारी माँ बहनें चाहें तुम कितना पैदा कराओ, अरे नारी चाहे धन ही न करई, अरे नारी चाहे धनवान बनावई, और नारी चाहे नितमान बढ़ई। हम तुम मोटे मौला करे घूम रहे हो सब इन पर। अरे नारी चाहे नितमान बतावई, और नारी के हाथ सदा पति जो चाहे, और नारी चाहे पति संग जरई, अरे नारी चाहे कलंक लगावई। अरे नारी के हाथ सदा पति, नारी चाहे भगवान अगर हमारी माँ बहनें चाह जाएं तो 10 रुपए या 100 रुपए लाते हो मजदूरी करके, अगर इनकी इच्छा उसमें भी गिरफ्ती जोड़ देंगी। अब पैसे चाहे तो कितना पैसा पैदा करो, अगर इनकी इच्छा ना है तो दुनिया घर में कुछ ना है। और हमारे भैया सत्यवान यादव 501 मुद्रा और 51 मुद्रा हमारे भैया में भाई दूध पीने के लिए कहां से? कुरेता से। भगवान की कथा में दान करे, भगवान सर्वदा सुखी रखे। और नारी चाहे नित मान बढ़े, अगर माँ बहनें चाहे आपका रोज मान बढ़ेगा। और जो तरीका वो मामला गड़बड़ करते हैं जन्म घटी गो। नारी चाहे पति संग जरे, हमारी माँ बहनें पतियों के संग में जल करके राख हो जाती। अब नारी चाहे तक कलंक लगावे, नारी के हाथ सदा पति की, पति नारी चाहे भगवान मिलावे। अगर हमारी माँ बहनें चाह जाएं तो अपने पति को भगवान से मिला देती हैं। आप लोग कहते होंगे कि भैया ऐसी कौन नारी हो गई जिसने अपने पति को भगवान से मिला दिया? आप लोग सब जानते हो, मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने तुलसीदास का नाम सुना? इनको एक दिन भाव भैया ब्याह हो, अब कोई ब्याह कोई न थोड़े वो सबको ब्याह हो। और इनकी पत्नी रत्ना नाम के घर में आ गई। अब भैया कम से कम 1 हफ्ता रहते रहते हो गई, तब तक इनका साला लिवाने आ गया। देखिए कैसे माताएं अपने पति को भगवान से मिला देती। तो मेरी माँ बहनों बुजुर्गों मालूम क्या हुआ? आज कहने लगे तुलसीदास के साले साहब का, ऐसा करो बहनों साहब, हमारी बहन को भेज दो, सुबह ले जाऊंगा। तुलसीदास कहे लगे देखाओ, चाहे तुम दुनिया की वस्तु कोई ले जाओ, लेकिन बहन को नहीं भेजूंगा तुम्हारी। समझ गई मैया रत्ना, हमारे पति हमारे प्रेम में पागल हो गए। अब हमारी बड़ी बदनामी हुई, लड़कियां हंसी आई, तुमको भेजा नहीं था। भैया तुम चिंता मत करो, देखिए मैं नारी चरित्र की बात करता हूँ, तुम चिंता करो, सवेरे हो देखो जाइए। अब जब मेरी माँ बहनों बुजुर्गों सवेरो भाव धीरे धीरे 12 बजो, कहे महाराज, कहे हाँ, कहे पहली बार भैया आए, अब बताओ कुछ हरी हरी सब्जी लावो बढ़िया भैया खवा। मैंने कहा कहीं तुलसीदास गेहूं झोराम भरे बाजारे चले गए। कोई कोई कहते के भैया का तुलसीदास बाजार देखता है, जैसे हम तुम बैठे ऐसे तुलसीदास गैया चराया करते थे। अब जले बाजारे लौका तुरैया खरीदी, जो कुछ खरीदो हो। अब रत्ना ने कही भैया कहता, अरे कहीं आज नहीं तो जान ना दिन जल्दी चलाओ, जो कुछ दुए साड़ी थी वो धरी पकताओ बेगे राती झोराम भरना। पहले कहाँ चलते थे पकता बेगे, भाई बताइए लोग बैठे। पहले बड़े बूढ़े जाते गौतरी खान, अरे हमने देखो झोराम कुर्ता धोती गुड़िया लेते। अब जाते इतने सिमटा पड़े होते, पहनते जाए हम पटिया होती ना धूरे पर लोग का ताप पहनने लगते। मेरे बंधु पहले समय बड़ा अजीब था। अब भैया मालूम क्या हुआ,
अब तुलसीदास आए, रत्ना चली गई। जय कमरा मत तुलसीदास निकल ही ना आए, वही माँ घोटे 5 मिनट रुपया घर से बाहर आई गए, रत्ना ना दिखा रही, छत पर चढ़ी गए। कौन ढूंढाए? बारे तुलसीदास। जब नाय ढूंढे रत्ना मिली, बाहर निकल पड़े। क्या तुमने हमारी रत्ना को देखा? अरे कहाँ थे महाराज? होता कम से कम 2 घंटा 3 हो गया, पर पहुंच गए अपने मैके। औरत के दीवाने तुलसीदास भाग खड़े हुए, भागते 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 भागते। आज भादों का महीना, लगी मास नहीं लग रहा, नदियां मेरी बंदों बह रही ऐसी उफान पर। तुलसीदास सोचे, हे भगवान कैसे रत्ना तीरे जाए? फिर मन का कूद पर आए, लेकिन फिर रुक जाए, बूढ़ जाइबो। अब अंत में कहा लगे, बूढ़े चाहे कुछ भी हो, जाकर के रत्ना से जरूर मिलूंगा। बताओ कि कोई मुर्दा मोट होता जो आओ, हम भैया नहीं करे, हम सुनी कह गए। तुलसीदास वहीं पर बैठे, सब बताओ तो मुर्दा पार कर ले गो। तुलसीदास कहाँ पहुंच गए? अब एक बात और हम बताई दें, पहले भी तुलसीदास तहु बढ़िया आए। अगर रत्ना चली जाती है मालूम कहाँ है? अपने मैके का, तो तुलसीदास पीछे पीछे चले जाता है। अब आजकल तुलसीदास जानता हो, अगर जाए तो रत्ना के लिबावन, और सास ससुर अगर रत्ना के भेजे ना, तो तुलसीदास को रेत तरह कट के मरेगा, कब झाड़ू खाई लो, तुम्हारी नाच हो तुलसीदास ने। अरे रत्ना नहीं होती तो काहे झाड़ू खाई लो? तुम चिंता न करो मेरे बंधु, लेकिन तुलसीदास मरी क्या होते घरे। हमारे भैया का नाम है रिपुदान है यार, का नाम यादव, एक भाई 501 मुद्रा नैतला से, वाह दौलतपुर नैतला मछली चित्रेटा तिरे। बोलिए भक्तावर भगवान की। तो आज अच्छा एक लाइन सब लोग कीर्तन करो। मेरी माँ बहनों, अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो नैया पार नहीं होगी। सब लोग ताली बजाओ, बोलो क्या लिखा है? अरे बिना रेखे भैया, अब बिना रेखे भैया लैया कैसे लागे पार हो। भगवान की। आज देखिए मेरे बंदों क्या हुआ, चल गए तुलसीदास, पहुंच गए ससुराल, 12 रात का बजा। अब हुआ आसमान तो तेरी खजरिया पर लटकी, तुलसीदास ससुराल मोहरम ठाणे। अब 12 बजे का भैया कोई गेट खुलो मिली आई, पहले बताओ सांप लट गए, वही पर पकड़ी तुलसीदास छत पर चढ़ी गए। अब छत पर चढ़ी गए, नीचे ना जाए को भैया, सोचे हाय ददुआ सासव लेती हुई, सारी लेती, सराजव लेती, कैसे पहुंचे, कैसे क्या पता नहीं किस पर हाथ पड़ जाए। और तुलसीदास चोरन की छत पर बैठे। अब मेरे बंदों, इश्क करने वाले को बेहतर का मजा मिलता है। इश्क अगर सच्ची तो बंदे को खुदा मिलता है। अगर सच्ची लगन लगी है तो भगवान जरूर तुम्हें मिलाएगा। अब तले मालूम रत्ना रत्ना खांसी आने लगी, तुलसीदास जान गया कि यह खटिया पर लेटी है। धीरे धीरे चोरन किसी उतरे, जाकर के जैसे पहुंचे, रत्ना के सर पर हाथ रखा। आहा, कौन? एकदम जब जोर बोली तो तुलसीदास कहे, अरे कोई नहीं, हमारे चुप रहो, कौन हो तुम? अब तुलसीदास की हवा खराब हुई, अरे सुनो चोर जाने मरी वो करे। अब इतना चक्कर में पड़ गए, आहा, जैसे अपने पति को पहचाना। महाराज तुमने गजब कर दिया, तुम कहाँ इतनी रात में कहाँ से आ गए?
आए गए। जब तक तुम चलिए तब तक हमें कुछ अच्छो नहीं लग रहा हो। आज मैया रत्ना अपने पति से कहती है, महाराज तुमने गजब कर दिया, हाड़ मांस की नलियों पर तुम्हें इतना बड़ा प्रेम हो गया। अगर इतना प्रेम कहीं भगवान से करते तुम्हारा परलोक सुधर जाता। औरत जैसा घिनौना शरीर महाराज किसी का नहीं है। आज मैया रत्ना कैसे अपने पति का ज्ञान का तमाचा मार रही है। एक लाइन मालूम क्या कहने लगी, महाराज कुछ नहीं है, क्या तुम किसके चक्कर में पड़ गए। अरे रजनी भाई यार तार छूटक रहे, अरे रजनी भाई यार तार छूटक रहे, अब ऐसे हरि मन में लाल और लटक रहे, हरि नाम दिया तमाचा मारा। देखिए कितना सुंदर दोहा लेकर के तैयार हो गया। तुलसी तुलसी सब कहां तुलसी बन की घास, अब कृपा भई रघुवीर की हुई गए तुलसी दास। लेकिन हम मानने के लिए नहीं तैयार है मेरे बंधुओं। प्रभु की कृपा तो हुई, लेकिन कृपा मालूम कहे कि भाई तुलसी तुलसी सब कहां तुलसी बन की घास, अब कृपा हुई गए रत्ना अम्मा की तो हुई गए तुलसी। अपने में मिला लेती मेरे बंधु, तुलसी नहीं कहे जाते। कितना बढ़िया नाम पड़ गया, परम पूज प्रातः सुनी भक्त कुल कमल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। मैं कहते हो तुलसिया कहिया दान लाओ, इधर राजा मेरे बंधु। धन्य भारत की देवियां जिन्होंने अपने पति को भगवान से मिला दिया। अब एक और उदाहरण बताए दें, अब ये उदाहरण जरूर सुनना। देखो हमारी माँ बहनें कलंक कैसे लगा देती हैं। मेरे बंधु धन्य नारी चरित्र। एक राजा भरथरी थे। देखो केवल 5 मिनट का उदाहरण बताऊं और फिर आगे की बात बताऊं मैं। अब 11 बज जाए तो बताए दो भाई को जने बेमानी करीब को लेटा वाले होते घड़ी यही ना 10 बजो। अब देख लो बड़े बूढ़े ऐसी बात कर रहे हैं। जब कौन सोएगा, लड़की नहीं है लड़का। घीता वो देखे घीता मेरे बंधुओं सुनो, देखिए हम तुम कहते हो हमारी पत्नी हमारी लड़की, कोई कुछ भी बताता है। मैं रोज बताता हूँ कोई किसी का साथी नहीं। पत्नियां कहती हमारा पति है। मेरी बहनों इसीलिए हम तुमसे कहा करता हूँ सब कुछ काम करो, लेकिन अपना थोड़ा भगवान का भजन जरूर करो। क्यों? वही हमारे आपके साथ में जाएगा। कोई कहे लगाते देखो पत्नी अगर पुण्य करी तो पति को मिली। सही बताइए, इतनी जनी बैठी हो। अब कोई कहते अगर पति पुण्य करी तो पत्नी मिली। अब बहुत हमने पत्नी देखी टीवी हुई जाती, 2 महीना खटिया पर पड़ी रहती। अब बेचारी करे सब दशा खराब हो जाती। अब पति को मोड़ो नहीं पिरा। अगर ऐसे होते हो तो आधे दिन पति हैरान रहे, अब आधे दिन पत्नी हैरान रहे। कोई चक्कर नहीं आओ। जब सब बवाल है, जो अपनों करे वो तुम्हें का मिली है। ये मत सोचना कि पति पुण्य करे तुम्हें मिल रही, कोई नहीं मिलेगा। मेरी बहनों एक लाइन लिखी है, उड़ी उड़ी जइयो हंस अकेला नहीं कहूँ, जग दर्शन को उड़ी जइयो हंस अकेला नहीं कहूँ, जग दर्शन को एक
कभी कोई चक्कर में मत पड़ना कि पति पुण्य करेगा पत्नी पाएगी, पत्नी करेगी पति पाएगा। ना ना ना, अपनी अपनी करनी है। तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा था, कोई किसी का नहीं है। ये तारे टूट जाएंगे, नया जलजला होगा, न होगा बाप बेटे का, न बेटा बाप का। दुनिया मतलब की है। एक राजा भर्तरी अपनी नारी को बहुत प्रेम करते थे, इतना नहीं, कोई कोई प्रेम करते लेकिन कोई कोई बहुत ज्यादा प्रेम करता है। जब दोनों लेटते थे विद्वानों का मत है, वो उनके मोमा गोरिया धर लेते उनके जयमा को दूर न हो पावे। एक दिन राजा भर्तरी बैठे थे, कहाँ, उनकी रानी का नाम था पिंगला, कचहरी में। मेरे बंधु हुआ क्या, एक महात्मा आ गया। महात्मा ने मालूम क्या किया, एक आया संत वही दरबार में, महात्मा आ गया, उसने एक फल निकाल करके दिया। राजा भर्तरी, हाँ महाराज क्या है, लो ये बहुत बढ़िया फल है। अरे महाराज इसका क्या होगा, इसको जौन खा लेगा कभी बुढ़ा नहीं होगा, अब बुढ़ा खा लेगा वो जवान हो जाएगा। राजा भर्तरी अपनी पिंगला को बहुत प्रेम करते थे। मेरे बच्चों फल लिया और वहीं पर कचहरी बर्खास्त कर दे, चाहे छोड़ दे, चाहे कुछ मानो, चल दिए। मन में मालूम क्या विचार बना लिया, फल उसको खिलाऊं जिसे जिसकी आज राजा भर्तरी ने जब मेरे बंदों फल लिया और चल दिए अपने महलों को, कुंडी खटखटाई, तुरंत पिंगला निकल के पिंगले, हाँ महाराज आज तो आप अचानक आ गए। अचानक क्या, तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया उपहार लाया हूँ। कहा कैसा उपहार है? अरे कहा एक अमर फल है। महाराज इसका क्या होगा? का जब खा ली वो बुढ़ाई ना है, कहीं और बुढ़ा होगा वो जवान हो जाएगा। तो राजा भर्तरी जब ऐसी बात को कहा तो पिंगला कहने लगी, महाराज ठीक है रख दो। अरे आप खा लो। अरे कब मैं नहीं, तुम खा लो। अब भैया राजा भर्तरी दे दिया, वो तो कचहरी चले गए और रानी ने फल को मेरे बंदो रख दिया। देखिए इतना प्रेम करता था राजा भर्तरी अपनी पत्नी को। और उसका एक नौकर था मंत्री, जिसका नाम असवाल था, वो उससे मेरे बंदो प्रेम करने लगी। वही फल उठाया और लेकर के मंत्री के यहाँ पहुंच गई। मंत्री, हाँ महारानी। अरे कहाँ तुम आ गई हो? कर लो। बात क्या है? का अमर फल, का इसका क्या होगा? का इसको जौन खा लेगा कभी बुढ़ा नहीं होगा, बुढ़ा खा लेगा जवान हो जाएगा। आज मंत्री ने कहा, अरे महारानी तुम जल्दी जाओ। चलो ठीक है मैं फल खा लूंगी। मेरे वक्त तो थोड़ी देर रुकी और फल ले लिया मंत्री ने और रानी घर आ गई। घर आ गई। मंत्री जो था एक वैश्या से प्रेम करता था, उसने वही फल उठाया, वही फार्मूला, मालूम क्या? फल उसको खिलाऊं जिसे जिसकी अदाओं ने जाकर के फल उसने मेरे बनो वैश्या के पास पहुंच गया। वैश्या, हाँ महाराज लो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया मैं फल लाया हूँ। अरे मंत्री ये है क्या? का अमर फल है। अमर फल का इसको क्या होगा? का इसको जौन खा लेगा कभी बुढ़ा नहीं होगा और बुढ़ा खा लेगा वो जवान हो जाएगा। अब भैया आज वैश्या ने मन में विचार किया, का ठीक है मंत्री मैं खा लूंगी, लेकिन उसने फल नहीं खाया। उसने सोचा राजा हमारा बहुत बढ़िया राजा भर्तरी है और चलो फल अपने राजा भर्तरी खिलाई दी। अब जहां से फल चला धीरे धीरे वहीं पर मेरे बंदो फिर पहुंचने जा रहा है। उसने एक प्लेट में फल रखा, ऊपर से मेरे बंदो रुमाल ढक लिया और चल दी। चलते 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 जाकर के जब राज दरबार में पहुंची, महाराज को प्रणाम। प्रणाम बच्चा, आओ क्या बात है? महाराज मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर फल लाई हूँ। राजा भर्तरी ने देखा था, ये तो मालूम देता वही फल है। बच्चा एक क्या है? का अमर फल है।
कहा इसका होगा क्या? महाराज जौन खा लेगा कभी बुढ़ा नहीं होगा, बुढ़ा खा लेगा वो जवान हो जाएगा। राजा भर्तृहरि ने अपने मन में विचार किया, ऐसे मतलब जो फल वह है कहीं से ए लाया हो, कहीं से लाई हो, लेकिन फल वही। राजा भर्तृहरि चक्कर में पड़ गए। अब थोड़ी देर तो मेरे बंधु बैठे रहे, राजा हो चाहे कोई अधिकारी हो, अब जब ना दिमाग कमाओ तो एक बटन होती है के यहाँ पर बुद्धि खुलन की, जहां इन्हें इसे कलम लगाओ, एकदम बुद्धि खुल गई और बच्चा को डांटने लगा, अरे बच्चा तू बता तुमने फल कहां से पाया बोल। अब बच्चा मेरे बंधु घबरा गई, महाराज सच बोलूं या झूठ बोल दूं? अगर तूने झूठ बोल दिया तुझको पेड़ में बंधवा करके तेरी खाल खिंचवा लूंगी। महाराज जो आपका मंत्री अक्षपाल है उसने बोल दिया। तो झूठ बोलती है? महाराज मारो तो छोड़ो, लेकिन फल जो था अक्षपाल ने दिया। चपरासियों बच्चा को पर्दा डलवा दो और पर्दे के पीछे इसको बिठला दो और जाओ अक्षपाल मंत्री को बुला करके लाओ। अब पर्दा पर गो, अक्षपाल मंत्री बोल करके आ गया, ए मंत्री एक फल तूने कहां से पाया? समझ गया आज कोई राज खुल गया। अब राजा के सामने सच सच बोल दो, महाराज जो आपकी रानी पिंगला ने मुझे फल दिया, मारो चाहे छोड़ो। तो सच कहता था, महाराज सच कहता हूँ। जाओ इसको भी बिठला दो जहाँ पर वैश्या बैठी है और रानी पिंगला को बुला करके लाओ। अब भैया भटके गए लोग और रानी पिंगला को मेरे बंधु बुला करके आ गए। और जब पिंगला को बुला करके आए तो मालूम क्या हुआ? आज ए पिंगले मैंने तुमको फल दिया, वो क्या किया? अरे कोई महाराज बहुता ने तुरंत ही खा लो। राजा ने फल उठाया, कहा एक कहां से आ गया? महाराज ये बताओ एक जैसे फल नहीं होते हैं? होते हैं, लेकिन तुमने फल खा लिया, अगर कोई गवाह दे दूं तो महाराज कौन गवाह मिलेगा? अक्षपाल इधर आओ। अब अक्षपाल मेरे बंधु जब बोल करके आया, ए अक्षपाल तुमको फल किसने दिया? कहा महारानी ने। कहा देखिए क्या कहता है? कहा ये झूठ कहता है, हमने फल नहीं इसको दिया, ये खाली कलंक लगा रहा है। राजा तो बहुत होशियार होते हैं। अरे मंत्री तू जाकर के जहां बैठा था बैठ। पिंगला मैंने तुम्हारे मारे सब कुछ छोड़ा, घर बार भगवान की भक्ति कुछ बाकी नहीं रखा, इतना प्रेम किया किसी भगवान से हमने नहीं किया, लेकिन तुम आज हमारी कसम खा जाओ, हमारे सर पर हाथ रख दो, कह दो मैंने फल खा लिया। अब देखिए मेरे बंधु जिसके लिए तुम बहुत परेशान हो, थोड़ी देर ठाणी रही पर पर घूमत रही, उठाओ हाथ राजा के सर पर रख दिया, फिर तुम्हारी कसम मैंने फल खा लिया। देखिए मेरे बंधु आहा आज राजा भर्तृहरि के होश उड़ गए। और मेरे बंधु मैं आपको रोज दो चौपाई बताता हूँ, माता पिता और अर्धंगी जय सब हैं मतलब के संगी, बीच मिले बीच छुट जामे अंत समय कोई काम आवे। दुनिया मतलब की राजा भर्तृहरि सोचा आहा जिसके लिए मैंने इतना प्रेम किया, इतनी बड़ी गद्दारी, राजपाट मेरी बहनों सब कुछ छोड़ दिया, हाथी घोड़ा कुछ नहीं मेरे बंधु सब छोड़ करके राजा भर्तृहरि बन गए महात्मा। पहन ला पीले कपड़ा, एक लैले चिकारा ले लो। देखो राजा भर्तृहरि कैसे रोते गाते जंगल को जा रहे भगवान का भजन करने के लिए। दो लाइन कैसे मेरे बंधु राजा भर्तृहरि रोते हैं और कैसे निकल लिए। जब कोई हम आप पर ऐसी विपत्ति ठोकर पड़ती है तब भगवान मेरे बंधु याद आ जाता। राजा भर्तृहरि निकल गए, चिकारा बजाओ, महात्मा हो गए। अम्मा कहा बेटा भर्तृहरि कहाँ जा रहे ना, पत्नी तो मेरे बंधु कुछ कहवे ना कराई। राजा भर्तृहरि महात्मा बन गए, कैसे रोते गाते जंगल को जा रहे, लो चिकारा मालूम। दो लाइन कैसे गोपी चंदा मेरे बंधु कहते हैं राजा भर्तृहरि। अरे बन बहाना गामई गोपी चंदा राजा गामई छत्तीसगढ़, अरे बन के मोर गए फुलमाची।
एक चलैया मोती दे दे और नव तेरा मोतिया बलिया लेके पहुंची बाबा जी। अरे बाबा, अरे जोगी, अरे महात्मा भिक्षा भगवान की। तो देखिए मेरे भारत देश के वीरों, एक बात और बता दें, अगर तुमने अपनी दो तीन चीजें ना सुधारी कभी जिंदगी में सुधर ना सकत। क्यों? देखो राजा भरथरी ने कितना प्रेम किया, सब कुछ किया, लेकिन नारी बिगड़ गई थी। मेरे बंधु कभी नहीं सुधर सकती। लिखा है नारी और मूछ और घोड़ी यही ने ना सुधारी तय की कभी जिंदगी में सुधर ना सकत। अगर पत्नी आवे शादी होई तब तो लड़का जितनी शादी ना भाई तब तो जहुना कहो खटिया पर बैठ रहा माँ पप्पा ही आना है। अगर एक दिन बैठ पाई तो दूसरे दिन फिर बैठी और तीसरे दिन तुम्हारी चोटिया पर बैठ गई और तुम कहो उतरो और तुम्हारी गांठी लगा के उखाड़ ना ली तो उतरी चोटिया पर तेनाए। मेरी बंधो लिखा है नारी और मोच घोड़ी जहीने पहले ना सुधारी तैकी का वो सुधर ना सकत। लड़कन का बताए थे जिनकी दुल्हन ना आई। देखो कैसे नारियां सुधारी जाती। एक कुआं पर 3 लड़कियां पानी भरें और हमारे भैया अरविंद यादव 100 मुद्रा कह रहे जोगिया चित्तो सुनाई दो। अच्छा वह सुनाई दे। और राम नरेश यादव गोविंदा सराय से ये भैया 200 मुद्रा भगवान की कथा में और भगवान सर्वदा सुखी रखे। अच्छा एक उदाहरण सुनाई दें फिर कथा बंद बजता गौ ही 11। अब तय के बाद में एक सवाल हुई। अब भैया की जोगिया चित्तौर हुई। अब फिर सब लोग भाई आज्ञा दोगे, हम काम तनिक कोई करने होते मजबूरी है, हम तनिक सोए नहीं भरा रहे अंधेरे भाजी। तो मेरी बंधुओं अपनी बात पर आइए, कहाँ पर बात चल रही है। देखो कैसे लड़कियां सुधारी जाती। 3 लड़कियां एक कुआं पर पानी भरें और तीनों लड़की जवान। तब एक लड़की ने कही अगर हमारा ब्याह भाव देखा लोग पढ़े लिखे शादी का तब कबहू अपने पति की मार नहीं खाऊंगी। अब एक राजकुमार वहीं पर बैठा, उसने कहा वाह ये तो जिसके घर जाएगी स्वर्ग हो जाएगा। दूसरी घरों गाल पर हाथ इतनी बड़ी पतिव्रता नहीं बनी पाई, कबो कबो लड़ाई झगड़ा हुई जरूर जाही। तीसरी मालूम का कहे लगी हम शादी जब है करीबो अपने पति पर सकराए लिबो 5 जूता रोज मरीबो करो। तब तो राजा के लड़का सोची हाय ददुआ जाके सब लड्डुआ घर में पहुंच गई तब तक जिंदगी मार रही। अगर नारी जंगल है तो जीवो बना जियो बनो तैसे। हमारे चिमटा वाले पर पूछो दूसरे दिन लड़ाई और हमें देख लें तो लड़ाई देर नहीं लगा। कोई जानते 10-15 निकल ले गए। हम फोन कर ले याद तुम खेत में उठाने तेरे बाबा जी का बुलाई दो। मेरे बंधु बड़ा मामला अजीब है। अब भैया का भाव अब तो राजा ने कहा अब इसके साथ में शादी मैं करूंगा। अब मैं कोई लटुआ चक्कर में फंस गई, बड़ा मामला गड़बड़। नारी करे सो कर छोड़े। देखिए जिसने कहा था कभी पति की मार नहीं खाऊंगी पूरे गांव में चर्चा हो गई। तो एक तरह को कहता बताओ तुम्हारी पत्नी का मार नहीं खाऊंगा। अरे यार का दे के 2-3 घंटा मारो को जुगाड़ बनाओ। तो ठीक गए बजा रहे। अब एक लौकिया लाजे में रहता ही सब बनवा जाती। तो कह लो रायता खाऊंगा। कह ठीक। बेचारे ने थोड़ी काटी रायता बना दिया। थोड़ी मेरी माँ बहनों कच्ची भी रख ली और थोड़ी सब्जी बनाई दी। तो एक डंडा लेके आओ। कहीं बन गया रायता। कहीं हाँ कहीं आज तुम डंडा लेके बैठ रहे। अरे कहीं कुत्ता बिलिया दरबड़ काटते है हमारे बैठे। वही सोची कोई जुगाड़ लगे मारी नहीं आज जय का कहीं जय का इसी पत्नी मिल जाए हमका काट वारे भैया
लेकिन टरकू पढ़ाए माए गए। अब खान बैठे रायता पर दिया, मालूम का कहाँ है, सब्जी तूने नहीं बनाई। हमने सोची सब्जी बने, सब्जी खाई तो चट बिचारी ले आई, सब्जी दे दी। सोचे कि अब का जुगाड़ करें, अब कैसे मारे, अब का कहे लगो का कच्ची नहीं तुमने रखी थोड़ी बहुत, हम तक कच्ची खबई आते तो दौड़ गिले लोग को खूब कच्ची भरी लो। अब मेरे बंदो चक्कर में पड़ गए, अब सोचे मारे तो कैसे मारे, धन्य है भारत देश की देवियां, हाथ जोड़े लगे, गलती हुई गई, अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। और सत्य है जिसको ऐसी नारी मिल जाए। और उस उल्टा की बात सुनो कैसे मेरे बंधु क्या हो जाता। तो राजा ने अपने जाकर के पिता से कहा मैं उस लड़की के साथ में शादी करूंगा। ठीक है बेटा, गलत काम कर रहे हो। क्यों? अरे वो बड़ी गरीबा की लड़की है, तुमने गजबे करो, तुम शादी करोगे? ना पिताजी शादी करूंगा। अब राजा गए लड़की वाले घरे, भैया कब तुम्हारे लड़की है? कि हाँ। कि हमारा लड़का शादी करैया। बहुकाय राजा साहब काहे मजाक कर रहे? कहे भैया मजाक ना, ब्याह कर दो, खाते मर जाइबो, आजकल ही बढ़ जवाना जी भाई। तब कहे ठीक, बारात लेके आओ। अब बारात पहुंची धोरे पर, भजन लगो मेरी आज की शादी है, जाए देखो धोरे पर बारात पहुंचे। अब मेरे बंदों कुछ पूछबे करो, एक गाना हमें याद आएगा, बताइबो ना, टाइम बहुत जुड़ रहा है। अब मेरे बंदो मालूम, अब भैया देखो द्वारो चार भाव, खाना सबने खाओ, भौरी पड़ गई। और सवेरे विदा की तैयारी भाई, रथमा लड़की बैठारी गई दहेज। और जब लड़की विदा होते तब दुल्हा बहुत हंसत मन है, मन मुस्कुराती। तब लड़की ने कहा अच्छा मुस्कुराई ले, चलो आज तुम्हारो समझ तुम मुस्कुराई ले। अब आज तुम मुस्कुराए रहे, अब आज तो तुम जिंदगी भर रोइयो, हम खूब मुस्कुराइबो। तुम हमका कहियो कबो हंसियो ना कोई जने, चक्कर पर जाओ। इनके अंदर एक यही स्वभाव, तुमने हमारी मम्मी को छुड़वाए दो, तुम हमका कह छुड़वाए, तुम्हारी मम्मी थी वो। लेकिन सबकी बात ना कर रहे, कोई कोई भैया बड़ी हमारी माँ बहनें अजीब हैं। अगर कितनों बढ़िया घर चलती हो, अब मालूम घर में जाकर के बाधा डाल देंगी। एक जने को बहुत बढ़िया काम चले, पत्नी पहुंची का देखो पति हमारे बहुत काम करते, अब जेठ देव रीनो सन्नाट लगा लगा घूम रहे। अब सुनो एक लाइन तुम्हें बताई दें। एक दिन अपने पति का मोहर आमदाब पास के मारा तीर, रुको कहाँ जा रहे? तो बेचारे सीधे साधे अरे घाट छोड़न जा रहे, भैंसिया का खाई है ना, घर खुरपा घाट हाथ कहना जे पर काहे, अरे कोई रीनो सन्नाट लगा घूम रहे, तुम मरे जा रहे, देह वहां का चलो होना चलो। अब बेचारे पीछे घूम पड़े, आज कान खोल के सुन ले, आज अगर तुम गए घास आई, अब अगर कोई ना गो तो सोच लो बांटो वह बांटो। तब हाय बटियों में मामला बिगड़ गई है। देखो दो लाइन कैसे अपने पति को समझाने लगी, मेरी बन्नो मेरी बिट्टू होली को ऐसा काम मत करना। मालूम क्या कहती है, अपने बालम का समझा बड़ी देवी ऐसी अपने सखिया का समझा देवी मालूम क्या कहने लगी, मेरो बलमा करे मजूरी, जैसा करे बुलबुला पूरी, जो मेरे बालम मानो मानी, और तुम बांट के भी जीवन पानी, मोहित ढाले वो अपनी नानी देवी। मैके चले जाओ, नहीं है बैठे बैठे खैबा, नहीं समय आगे लगाईबा, मालूम क्या कहने लगा, अच्छा अगर बांट ले तो मम्मी अम्मी को भोजन दोगी? तो मालूम का कहे लगी, हम हैं बहुत जन्म की भोगी, अरे भाई
है महिला तो मैंने कहा हम हैं बहुत जन्म की खोती हवाई बोती बोती पर बुढ़िया बोती हम हैं बहुत जन्म की खोती चाहे कोई जावे बोती पर बुढ़िया नदी बोती देखिए मेरे बनो और बड़ी बूढ़ी एमा दो चार जनी बैठी हुई हैं। पहले वाली हमारे मन पर ढेर रही ना पहले सासु बहुआ ने बहुत हड़कौती है लेकिन अब कोई जनी हड़काइया ना मरिया ना मालूम का हुई है अब बाजी है बूढ़ा अब बूढ़ा देखिए ऐसी ऐसी लड़कियां पड़ी। आज मेरे में तो शादी हो गई सवेरे विदाई भाई खूब दहेज मिलो दहेज मालूम का कर दोगो एक बकरिया पहले जमाने लड्डू ने वहां मिला एक बकरी कही गई एक सूप और चलनी अब जब भारी चमड़ा जूता धरो होता पहले सकरा लो 5 मरियो करो ठीक मरियो चिंता करो। अब भैया चली रहा है आओ सूप चलनी खड़बड़ानो तब राजकुमार ने कहा ए चपरासी एक खड़बड़ की आवाज क्या रही तो महाराज दइयो है दइयो तर नीचे सब काट कूट ये सब फेंक दिया। सोचा ही हे भगवान हम तो सोचते थे कहते थे 5 जूता रोज मारोगी और ये कह भी रहे थे ये तो बड़े जंगल मालूम हो जाए देखो कैसे लड़कियां सुधारी जाती तले थोड़ी दूर रख चलो तले बकरियां करीब हैं। अब मेरे बंदो मालूम का वो ए चपरासी किसकी आवाज आई महाराज दईजन बकरिया मिली वो है भी चिंकारी फेंक दे। अब सोचे हाय ददुआ नाता हमारे पति खड़बड़ अच्छो लगत अब नाता भेंट थी लगत अब लड़की जब चलती तो चुरिया खूब हजना पहनती वही ने सोची अगर मैं चुरिया बजी तो ददुआ हमारो मुड़ काट रहे देखो राह में सुधर न लगी लपेटन लगी धोती लपेट ली। अब जूता धीरे जम थकिलाई दो धीरे जम डाल दो पीछे तो हाय जूता का है को अगर चुरिया बजी तो हम मारते रहे। अब धीरे धीरे घर जा करके पहुंची अब घर में हिसाब लगावे नाता भेंट थी लगती नाता खड़बड़ अच्छो लगती कैसे पति हमारे खुश रहे का करें। अब भैया 15 दिन में सो के कांटो हो गई लड़की ऐसे कहते हो जरा अब बताओ वह 15 दिन कस्टडी में हो जाए तो की का दशा हो जाए। तो एक दिन राजा भोजन कर रहा था राजकुमार एक बिल्ली आई गई देखा लोग देहात में बिलैया कहा उसने कहा म्याऊं राजा बहुत खुश हो गया जल्दी लाओ इसको बढ़िया दूध चावल रखो चीनी डाल करके रख दो। वही ने सोची नाता हमारे पति खड़बड़ अच्छो लगत नाता भेंट थी लगत कतई बिलैया किसी धीरे धीरे बोलो मनोज खाओ मनोज पहनो अब कोई काम हो महाराज खाना खाओगे। अब कतई सुधर गए 15 दिन में मेरी बंधो अब उनके बप्पा तले ले आई गए। अब बप्पा तुम है घर के वो मोहरे पत्ते चिल्लाने लगे। उसने सोचा बिलैया किसी धीरे धीरे बोलो पप्पा कहाँ अरे राजकुमार है उनके पिता है कोई दिखाई नहीं दे रहा मार जोर जोर बोलती घरे चले गए। लड़की दौड़ी बप्पा हाय बप्पा म्याओ तब कही था जो म्याओ का लड़की हमारी पागल हो गई का हुई गो। अब मेरे बंधो बिटिया बात बताओ बात का वो जोर बोलती चले जाए हाय बप्पा म्याओ तब कहीं मामला बड़ा गड़बड़ है जब कहीं बात बताओ किसने कहा उसको मैं देख लूंगा। दौड़ी बप्पा मुंह पकड़ लो हाय बप्पा म्याओ अब कहा बप्पा बात बता बेटिया का बात तो हाय बप्पा बहुत धीरे धीरे बोलो काहे तो दमान तुम्हारे बहुत जंजाल हैं जब उन जोर बोलती थे का मार नहीं धीरे धीरे बोलो। वही ने सोची हाय ददुआ जाता बड़ी बिगाड़ लड़की नहीं हमारी थी जब तक 15 दिन में सुधर गए। अब राजकुमार आमद को अपनी बुढ़ियों सुधरवाई ली। अब देखो मेरे बंधु कैसे चक्कर में मामला फंस गया। अब भैया राजकुमार आए बेटा तुरंत हाथ जोड़े बहुत बढ़िया तुमने हमारी लड़की नहीं सुधार दी लल्ला तुम्हारी तरफ 700 बिगड़ी तरफ उन्होंने सुधार दो ठीक है 20 रुपया दे तुम्हार के घर मेरे बंधु पहुंचे कच्चा घड़ा लाना ले आओ डाल दो फूट गो के फिर बनवाइला फिर ले गए फिर बनवाइला फिर डाल दो फिर फूट गो के फिर बनवाइला तो अब की पक्का घड़ा लाना पक्का लेके आओ डाल दिया फूट गया तो फिर बनवा लाओ तुम्हार तिरे गए ए भैया ले बनाई दो फिर तो देखाओ
और कच्चो तो मेरे मेरे सुधार देता जो था पक्को जो कैसे सुधरी कहीं सुधार दे हमारो दमाद राजा है कहीं राजा ना चाहे रजैया हो ना सुधार कहीं उनने सोची चल चल के राजे बताए दे राजकुमार का। अब कुम्हार तो राय दो फांसी पर पहुंचे। अरे बेटा तुम्हारा प्रजापति तो बहुत गुलाम है। कहा क्यों? अरे कहा वो कहता था चाहे राजा ना चाहे रजैया हो कच्चा घड़ा था मैं सुधार देता था पक्का नहीं सुधार पाऊंगा। तो राजकुमार ने अपने खतर के हाथ जोड़े भाई महाराज लड़की नहीं हती कच्ची तो हमने सुधार दे तो हाय बढ़िया बहुत पक्की हुई मैं सुधारी भाई वो तो मेरे बनो नारी और मूछ और घोड़ी यही ने ना सुधारी तकी कबो सुधर सकत ना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब भैया हमें आज्ञा दोगे? चलो अच्छा 2 लाइन जोगिया चित्तौड़ की हो जाए अब एक सोहर हो जाए अब फिर श्री राम जय जय राम फिर कोई दिना बदो हुई फिर घुरेटे वो है। ये तो सब हम लोगन पाप दाना है जहाँ बदो हो तहाँ पहुँच जा। तो चलो मेरी बहनों देखिए जोगिया चित्तौड़ किसे कहते हो? ये सीता जी के पिछले जन्म की कहानी है। सीता जी पिछले जन्म में इनका नाम था वेदवती। ये तपस्या करती थी और तपस्या करते करते रावण आ गया। रावण इनके हर जन्म में मेरे बंधु पीछे पड़ा था। नरी किन्नरी या सरी कौन है तू सुकुमारी और बरबस मेरे चित्त में प्रेम फांस दे डाल। अरे कहा तू काले कजरारे नैनों वाली कौन है? चल कहाँ तू तपस्या कर रही हड्डी अपनी सुखा रही घर में चल। मंदोदरी आदित्य प्रभाती करम सकल चरण की दासी कल गुमान उत्तर नहीं दीना रावण झपट भुजा गई लीना। लेकर के मेरे बंधु जब जंगल में पहुंचा तो एक राजा रथ दलित से शिकार कर रहे थे। उन्होंने रावण पर जब बाण चलाया और बाण से कह दिया जाओ जाकर के उतनी देर तक रावण न जा पाए जब तक इस लड़की के कोई घर वाला पिता ना जाए। आज रावण वहीं पर पड़ा है और जब उसके पिता वहां पर पहुंचे तो मालूम रावण तो अपना उठ करके भाग गया और लड़की से अपने पूछा बिटिया तुम कहाँ थी कैसे तुम यहाँ गई? पिताजी मैं अपने जोगी को ढूंढ रही थी रावण ने हमारा शरीर अपवित्र कर दिया ऐसा करो चिता रचा दो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगी। तो आज पिता पूछ रहा बेटा वो कैसे जोगी था जिसके चक्कर में तुम पागल हो गई थी? तो क्या बताने लगी लड़की सुनो दुनिया। अरे जोगिया चिता चोर जोगिया चिता चोर अपने बार जोगी मारो। अरे जोगिया 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 रे जोगिया रे चिता प्राण जोगी मारो कसई मोर कसई मोर। अरे प्राण जोगी मारो। जय हरि कुमिलाई जय हरि कुमिलाई। अरे प्रेम बाण जोगी मारो। मेरी माँ बहनों और भैया मालूम पैसा जो भी था ये बापू। अरे तुम्हें लाले लाले अखियां रे जय
हमारी सुरक्षा चुनरिया मिल गई तूल मतूल मिल गई तूल मतूल अरे प्रेम बाण जोगी मारे भैया देवेश यादव एक 50 मुद्रा बांकेगंज से और मुस्कान यादव कुरेटा से 4 मुद्रा और दया शंकर यादव अलादापुर से 101 मुद्रा भगवान कर रहे हैं। और मालूम मेरे मन में पैसा जो भी था ए बापू अरे जो भी बनाई गुजरिया हुई जैबो फकीर हुई जैबो फकीर अरे प्रेम बाणी मारो दोनों की बनी है सुंदरी जब वो हरि नाम जब वो हरि नाम अरे प्रेम बाण जोगी मारो ए भैया हरी तना किया पीर हरी तना किया पीर अरे प्रेम बाण जोगी मारो ऐसा जो भी था ए बापू ऐसा वैसा जो भी नहीं आज हम दिया कार्यक्रम किया भी चलता रहे अमरता अरे जोगिया अमर मलाई नाही पूरी बड़ी मोरिया और धर्माता सजई गावई जोगी आज का जोर जोगी आज का जोर अरे
बोलिए योगी महाराज की। चलो अब एक सोहर हो जाए और भाई सब लोगों से फिर जय जय सीताराम। फिर मेरे बंदों कभी मुलाकात होगी और मुलाकात कोई बाहर भाई रहे तब आओ एक दिन आ जाए तह दिना। तो चलो एक सोहर बड़े प्रेम से सुनो। देखो एक सोहर नया जमाना सुना मैं। पहले बड़े बूढ़े कहते थे अगर लड़का का ब्याह करते हो लड़का पढ़ना ही पड़ी है। और सब लोग कहते थे पहले वाकई में नहीं पढ़ पाता लड़का। अब तो जमाना और चला, पहले और था। तो एक लड़का कोई ब्याह होगा लड़के दिया पहले जमाना। अब लड़की ने पर पूछो मट्टी में तेल थोड़े दिन में पछियो कहीं पता ही नहीं। अब पूछो दिया कहीं तो नई लड़की ने नहीं जाने पे दिया कहीं तो हम लोग जानते हैं कैसे दिया होती। अब मालूम अब भैया लड़के बैठ गए पढ़ने लगे आई गई ब्याह हुएगा का बनाए रहे अरे कहीं पढ़न जाए है। अब देखो का कहे लगी सुनो दुलारी सोहर। और फिर बड़े प्रेम से भाई सब लोगों से जैसे सीताराम मालूम का कहे लगी राती को लिखना पढ़ना छोड़ नींद नहीं आवे नींद नहीं आवे। मालूम क्या कहने लगा अम्मा पीरा ईदा तुम्हें आई है ईदा तुम्हें आई हो। अम्मा थी रात भर भूख पड़ती हो राजा अम्मा का आड़े हाथी पुरानी नींदा नहीं आवे की नींदा नहीं आवे। अम्मा फांसी पकड़ाओ क्या तब जाओ और जाई के दुखनी पीरा ईदा तुम्हें आई है ईदा तुम्हें आई हो राजा जितनी बगर हम लड़का बड़का ईदा लड़का बच्चा बोलते तो जाओ जाई के नदी पीरा ईदा तुम्हें आई है ईदा तुम्हें अच्छा।
नींदा नहीं आवे नींदा नहीं आवे ओ राजा राम निभा मरना सोने की नींदा नहीं आवे नींदा नहीं आवे सच्चिदानंद भगवान की हुई गई पढ़ाई। तो सब लोग बैठे बैठे दो बार भगवान का नाम बोलो सब लोग। जय बोलो तुम्हारे कन्हैया की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल। केवल एक लाइन विदाई गीत वो नाम बोलते हैं ऐसे। चलो भैया पर्ची बना तो हम बोल दे और एक लाइन केवल भैया खत हमने रख दिया है लिफाफे सच्चिदानंद भगवान की। अब सब लोग बैठे रहो 12 बज चुका होगा आरती नहीं होगी। सब जने बैठे बैठे प्रसाद ले लो और सब लोगों से भैया जय जय सीताराम। अब अहपार वाले जय जय सीताराम। फिर मेरे बंधुओं भैया लाओ पर्ची बोल दे आरती करियो कर ले अच्छा। हाँ 12 ज्यादा तो तब कह रहे आरती नहीं हुई। हाँ सबका प्रसाद बांटो भी। हाँ सब लोग बैठे रहो भाई प्रसाद ले लो तब जाओ लाओ भैया सभी जी के यहाँ सब लोग हैं। और विनय यादव सीतापुर से भाई 101 मुद्रा और सर्वेश यादव की माता जी की तरफ से 101 मुद्रा और कह के हैं। और अब आला तो नहीं हो अब भाई नहीं मजाक तो सब भूल गो तो ना पहले कहानी बताई पाओ भैया ए मास्टर सुना चलो ये रुक जाओ नहीं जेल बात नहीं। चलो भैया चलो एक लाइन चलो आगे चलो चलो भाई पहले तुमने बताई दो तो भाई चलो अच्छा चलो 2 मिनट। चलो भाई 5 मिनट की इच्छा पूरी जाए थोड़ी खाली फिर ठीक रहेगा। पहले कहा ना बताई पाओ चलो अच्छा 2 मिनट। ए भैया चलो बड़ी भाई फरमाइश इनकी है। कोई नया लड़का बहुत आधा जोर बांध दे। चलो अच्छा 2 लाइन। कहाँ का बाबा चिंता वाले खोलियो। चलो भाई की फरमाइश पूरी हो जाए। जैसे जहर कहीं ले हमने कही अब हमारी फरमाइश ने पूरी करी। देखिए मेरे भैया राधा को जब छोड़ करके कन्हैया चले गए बहुत राधा बड़े वियोगी लोग पड़े दुनिया में। हम तो कहते हैं मेरे बंधुओं राधा 2 लाइन कल्याण तरंग की। और मेरे बंधुओं क्या हुआ
राधा को जब छोड़ करके कन्हैया चले गए तो मालूम बहुत राधा परेशान है। एक लाइन पहले कीर्तन और फिर इनकी भाई फरमाइश तुम्हें सुनाई दें। बहुत देखो जब जय कहीं कोई ना सुनो तो हम कहीं चलो कोई बात ना है, हम मेहमानी मामला कहाँ जाए भाई के। तो मेरी बनो कैसे राधा परेशान है मालूम। बेदर्दी दगा दई के चले गए, सावरिया दगा दई के चले गए। बहुत माधव के लिए परेशान है। रहबर बता रहबर मंजिल से पूछ लो और सदमा चमन लुटने बता बुलबुल पूछ लो। उस प्रेमी और प्रेमिका से पूछो, उस पति और पत्नी से पूछो, इसका मेरे बंधु बिछड़न हो जाए तो सुनो दो लाइन इनकी भाई कल्याण तरह की सुना दो मेरे बंधु। आप लोगों ने लाखन का नाम सुना होगा। लाखन अपनी पत्नी का गौना करा के लाए और जब गौना करा के लाए उसी दिन नदी बेतवा पर युद्ध हो रहा था। तो लाखन ने ढाल तलवार उठाई तो पद्मा मालूम का कहे लगी, कहाँ जा रहे, कहा नदी बेतवा पर लड़ाई हो रही और युद्ध करने का, अगर तुम्हें युद्ध करना था तो मेरा गौना करा के क्यों लाए। लाखन का हाथ पकड़ लिया पद्मा ने, लाखन ने हाथ झीट दिया। पद्मा मेरे बंधु जा करके पीछे गिर पड़ी और लाखन ने खोले किवारा और निकल गए। और पद्मा रोने लगी, रोते रोते अपने धौरा के ऊपर चढ़ गई और जैसा बिस्तर पड़ा था उसी पर लेट गई। मेरी माँ बहनों बुजुर्गों, आज मालूम क्या हुआ, रात का 12 बजा था। पद्मा को नींद आ गई, इतना सुंदर सपना होने लगा। हाय हाय, पद्मा सोचने लगी हे भगवान, कोई कोई इतना बढ़िया सुंदर सपना होता, मन कहा कि और होती रहा। लेकिन मेरे बंधु एक बैरी आ गया जैको ना पपिया, जनते सब जने जानते हो, बड़ा वियोगी हो। और पपिया ने जैसे कहा पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ, पद्मा की आंखें खुल गई। अरे पपिया, तेरी बोली पर बिजली पर जाती और मालूम क्या कहने लगी, प्रसाद बाटी बाटो तरी रख दो। तो मेरी बंधु रख दो तरी देख ले। तो आज इधर मेरे बंधु पद्मा सुनो क्या कहने लगी पपिया से। अरे पपिया, तेरी बोली पर बिजली पर जाती और मालूम क्या करने लगी। अरे सुख से अथोबती फिरे ढौरा, अरे सपने मछली कमर अंत लगाई और बिजली पर जाए तेरी बोली पर। अरे पपिया, अरे सुन और
अरे दादा का चुनरिया ले आए मेरे भाई अनार तुझे आधार गई तुझको अरे लाल तुझे मेरे नाई भागी अरे सामने देखिए पदुआ पपिया का सम्मान बड़ा अजीब है। एक खुरेटा वाले हो अप्रीति करो तनी भाई बोलिए भक्ता और भगवान। अब सब लोगों को भाई प्रसाद बांटो। मैं भैया कहते हमारी फरमाइश ना पूरी करी और सब लोगों से जय जय सीताराम और फिर मेरी बंधु मुलाकात होगी। तो सब उधर है।